हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस टिप्स विद मेघा। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आज आपके लिए नवरात्रि स्पेशल डिनर रेसिपीज़ लेकर के आई हूँ, जो कि मैंने अपने नवरात्रि डाइट प्लान में आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, उसमें उसी में से है। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली रेसिपी, जो कि है पनीर सैलेड की रेसिपी। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और उसे घी के साथ एक ब्रश की हेल्प से मैंने ग्रीस कर लिया है। सो फ्रेंड्स, इसमें मैं अपने पनीर के पीसेस रख रही हूँ, जो कि 50 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ पर, और इसे हम थोड़ा सा सेक लेंगे दोस्तों। और उसके बाद मैं इसे पलट रही हूँ और पलट के हम इसे थोड़ा ढक देंगे स्टीम होने के लिए। और ये स्टीम मैंने कर लिया है दोनों साइड से, देखिए कितना अच्छा सिका है फ्रेंड्स। और इसे मैं कुछ टमाटोज़ और कुकुम्बर और एक ग्रीन चिली के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, आप इसे मिक्स करके बारीक चॉप करके भी ले सकते हैं। अब हम हमारी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि है टोमेटो सूप की रेसिपी। फ्रेंड्स, टोमेटो सूप बनाने के लिए एक पैन में मैं पानी ले रही हूँ। पानी 1 गिलास के करीब पानी लेंगे हम, और इसमें मैं 4 मैंने टमाटोज़ लिए मीडियम साइज़ के, और इनको थोड़ा सा कट लगा करके मैंने रख दिया है स्टीम होने के लिए। और ढक कर के रखेंगे हम इसे लिड लगा करके। थोड़ी देर बाद ये इसे मुश्किल से 5 से 10 मिनट लगते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत देखिए कितने अच्छे से टमाटोज़ हमारे स्टीम हो चुके हैं, इनकी ऊपर की स्किन निकलने लगी है। अब मैंने निकाल करके थोड़ा सा ठंडा करके इसे इनकी ऊपर की जो स्किन है वो अलग कर देंगे, और इसे थोड़ा सा चम्मच की हेल्प से थोड़ा सा फैला कर रख दिया था मैंने फ्रेंड ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा घी लिया है मैंने, उसमें थोड़े से जीरा मैंने डाले हैं। जब ये पॉप हो जाए फ्रेंड्स, तो इसके बाद हम हमारा टमाटो का प्यूरी डालेंगे दोस्तों इसमें। और इस टमाटो प्यूरी को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे, और गर्म होने के बाद फ्रेंड्स हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सेंधा नमक। अगर आप इसे बिना नमक के लेंगे तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, रात के टाइम आप कोशिश कीजिए कि आप इसे बिना नमक के ही लें। हाँ, अगर जिन्हें लो बीपी का प्रॉब्लम है वो इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स। और इसे ब्लैक पेपर पाउडर ऊपर से स्प्रिंकल मैंने थोड़ा सा किया हुआ है, इसे मिक्स करके। अब ये सूप पूरी तरीके से तैयार है। आप इसे 2 मिनट के लिए और स्टीम होने दीजिए। ढक करके हम इसे स्टीम करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम इसे हमारे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, और हमारा टेस्टी टोमेटो सूप तैयार है। फ्रेंड्स, ये सभी वीडियो मैंने नवरात्रि के पहले शूट किए थे, इसलिए मैंने इसमें सॉल्ट का यूज़ किया है, जो कि मैंने दिन में बनाया था सूप। आप रात में इसे लेंगे, प्लीज़ आप इसमें सॉल्ट मत ऐड कीजिएगा। नाइट में सॉल्ट वाटर रिटेंशन देता है। फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं हमारी अगली रेसिपी के लिए, जो कि है बॉयल बॉटल गार्ड की रेसिपी। बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लगभग 300 ग्राम लौकी का यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इसे मैंने बॉयल कर लिया था। अब इस पर थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, थोड़ी सी पीनट्स और ब्लैक पेपर पाउडर स्प्रिंकल करके हम लेंगे। ये हमारी लौकी का सैलेड तैयार है दोस्तों। चलिए अब हम बनाते हैं हमारी साबूदाना खीर। साबूदाना खीर बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक पतीली में थोड़ा सा पानी ले रही हूँ। 1 गिलास के करीब मैंने इसमें पानी लिया है। पानी बॉयल होने लगे तो इसमें हाफ स्मॉल बाउल मैंने साबूदाना ऐड किए। फ्रेंड्स, मेरे पास अभी प्रीमियम साइज़ के साबूदाने ही अवेलेबल थे, सो मैंने वही यूज़ किए हैं। आप इसमें जो वरलक्ष्मी का मोती साबूदाना आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, खीर के लिए वही ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। अब देखिए इसमें अच्छा बॉयल आ रहा है। अब मैं इसे ढक रही हूँ, और ढकने के साथ साथ ही इसे थोड़ा सा खुला रखेंगे ताकि इसमें उफान ना आए दोस्तों। सो फ्रेंड्स, अब देखिए आप हमारा साबूदाना तैयार है। साबूदाने को जब हमने पकाने के बाद इसे थोड़ी देर आप गैस बंद करके छोड़ दीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, लाइक 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने देंगे, ये और अच्छे साबूदाने फूल जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके बाद हम इसमें हाफ ग्लास मिल्क ऐड करेंगे दोस्तों, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इलायची पाउडर यूज़ किया है। फ्रेंड्स, इसको टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए और गार्निश करने के लिए मैं इसमें कुछ आमंड्स डाल रही हूँ। हमारी साबूदाना खीर तैयार है। फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों अब हम हमारा पंपकिन सूप बनाते हैं। पंपकिन सूप बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, और उसमें मैंने लगभग 1 गिलास पानी का यूज़ किया है दोस्तों। और इसमें मैंने पहले से ही काट करके ये देखिए पंपकिन को रखा हुआ था। इसे अच्छे से वॉश करके, इसको पील करके और फिर चॉप किया है मैंने, और चॉप करके इसे इसमें मैं डाल रही हूँ।
और हम एक लिड लगा करके इसे ढक करके रखेंगे और इसे अच्छे से स्टीम होने देंगे फ्रेंड्स। पंपकिन को कुक होने में हार्डली 5 to 6 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स, और ये अच्छे से कुक हो जाता है। ये देखिए ये कुक हो चुका है। अब इसके गैस को बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए निकाल करके रख रही हूँ मैं बाउल में। उसके बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे फ्रेंड्स। अब एक मिक्सी का जार लेते हुए उसमें जब ये ठंडा हो जाए तब इसे डाल करके ग्राइंड करना है। इसे ग्राइंड करते टाइम मैंने फ्रेंड्स पहले तो ऐसे ही ग्राइंड किया, उसके बाद फिर इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडी बनाने के लिए। और आप एक बार में सारा पानी मत ऐड कीजिएगा फ्रेंड्स। इसमें लगभग 1 गिलास के करीब पानी ऐड हो गया था जब मैंने ऐड किया इसमें। अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब हम फिर से एक पैन लेंगे फ्रेंड्स और उस पैन में मैं थोड़ा सा घी ऐड कर रही हूँ, हाफ टेबल स्पून के अराउंड। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा हींग लिया है, मैं गोल्डी का हींग यूज़ करती हूँ, बांधनी वाला, और टेस्ट में बहुत ही अच्छा है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, इसका अरोमा जो है वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब इसमें मैंने एक हाफ ग्रीन चिली ऐड की। उसके बाद हमने हमारा जो पंपकिन का प्यूरी तैयार किया था वो ऐड कर दिया है और अब इसमें एक उबाल आने देंगे फ्रेंड्स। अच्छे से उबाल आने के बाद हम इसमें हाफ टी स्पून इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर ऐड करेंगे फ्रेंड्स, और थोड़ा सा मिक्स करते हुए हम इसमें ऐड करेंगे ये ब्लैक पेपर पाउडर। और अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक आप ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स तो प्लीज़ गाइज आप इसे विदाउट सॉल्ट ही यूज़ करें। मैं अपने पहले भी कह चुकी हूँ, अभी भी कह रही हूँ, आप इसे विदाउट सॉल्ट ही लें। और इसे एक हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। ये हमारा पंपकिन सूप तैयार रेडी है बिल्कुल पीने के लिए। चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं पनीर ग्रेवी। पनीर ग्रेवी बनाते टाइम फ्रेंड्स मेरा गलती से कैमरा ऑफ रह गया था, सो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई हूँ। अब मैं बताती हूँ, मैंने इस पैन में केवल फ्रेंड्स थोड़े से क्यूमिन सीड्स लिए थे और एक जिंजर का टुकड़ा लिया था। इसे मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने हाफ ग्रीन चिली और एक टमाटो चॉप करके लिया। इसमें कोई भी घी या ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, इसे पानी डाल कर जस्ट ऐसे ही स्टीम करेंगे। और स्टीम करने के बाद थोड़ा ठंडा करके हम इसे इसकी प्यूरी तैयार करेंगे। प्यूरी तैयार करने के लिए फ्रेंड्स आप इसमें स्टार्टिंग में पानी मत ऐड कीजिएगा, बीच में थोड़ा सा जब आपको लगे तब इसमें थोड़ा पानी हम ऐड करेंगे। और प्यूरी तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हम एक पैन लेंगे और उस पैन में मैं तो ये प्यूरी डालेंगे दोस्तों। और ये प्यूरी डाल के अलावा इसमें कोई घी या ऑयल नहीं यूज़ करना, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ फ्रेंड्स। और अब इसमें मैंने प्यूरी डालने के बाद थोड़ा सा पानी और ऐड किया दोस्तों। पानी ऐड करने के बाद इस प्यूरी को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसमें डालेंगे हमारे पनीर के पीसेस जो कि मैंने चॉप करके रखे हुए थे। 50 ग्राम पनीर लेना है फ्रेंड्स, उससे ज़्यादा पनीर नहीं लेना है हमें। अब इसे हम पनीर थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे इस प्यूरी को। उसके बाद फ्रेंड्स पनीर के पीसेस ऐड करेंगे। पनीर के पीसेस ऐड करने के बाद और थोड़ी देर हम इसे स्टीम होने देंगे, लाइक 3 to 4 मिनट हमें इसे स्टीम करना होगा फ्रेंड्स। उसके बाद ये हमारी पनीर ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये देखिए ये हमारी पनीर ग्रेवी रेडी हो चुकी है। गैस की फ्लेम को ऑफ करते हुए हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। चलिए दोस्तों अब हम बनाते हैं हमारी अगली रेसिपी। अगली रेसिपी है कद्दू की खीर फ्रेंड्स। पंपकिन खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा घी लिया है फ्रेंड्स, जस्ट हाफ टेबल स्पून घी लेना है फ्रेंड्स। और उसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर स्प्रिंकल किया है, पाउडर यूज़ किया ब्लैक पेपर का फ्रेंड्स। अब इसमें मैं अपना ग्रेटेड पंपकिन ऐड कर रही हूँ फ्रेंड्स। पंपकिन को अच्छे से वॉश करके पील करके ही ग्रेट करें फ्रेंड्स, और इसे डाल करके थोड़ा सा मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। मिक्स करते हुए मैं इसे लिड लगा करके रख रही हूँ फ्रेंड्स थोड़ा सा स्टीम होने के लिए। हमें इसे थोड़ा अच्छे से स्टीम करना है। इसे स्टीम होने में लगभग 4 से 5 मिनट लगते हैं दोस्तों। और इसी बीच में मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची को कूट करके इसमें ऐड किया है फ्रेंड्स। और ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करके फिर से हम इसे लिड लगा करके रखेंगे कुक होने के लिए। उसके बाद ये अच्छे से जैसे ही कुक होता है हम इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे। देखिए ये कुक हो चुका है। ग्रेटेड पंपकिन की जो लेसेस होते हैं फ्रेंड्स वो पूरी तरीके से गल जाएंगे और एक ये
हलवे की तरह पेस्ट सा तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स। इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे हम इसकी फ्लेम को ऑफ करते हुए, और जब ये थोड़ी सा ठंडा हो जाए दोस्तों, तब हम इसमें ऐड करेंगे हमारा हाफ ग्लास मिल्क ऐड करना है फ्रेंड्स। मैंने एक बार में सारा ऐड नहीं किया था, थोड़ा सा ऐड करने के बाद मैंने इसे मिक्स करते हुए फिर इसमें बाकी का भी मिल्क ऐड कर दिया था। मैंने इसमें हाफ ग्लास मिल्क ही यूज़ किया है फ्रेंड्स। और अब ये हमारी पम्पकिन खीर पूरी तरीके से रेडी है फ्रेंड्स। और इसे अब एक सर्विंग बाउल में निकाल रही हूँ, और निकाल करके फ्रेंड्स इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़े से आमंड ऐड करेंगे फ्रेंड्स। और ये हमारी पम्पकिन खीर रेडी है, बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मेरा लास्ट ऑप्शन है पपाया बाउल। पपाया बाउल जस्ट हमें पपाया लेना है। पपाया बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स, ये कॉन्स्टिपेशन को भी क्लियर करता है। नाइट के टाइम पपाया बाउल लेना वेट लॉस में बहुत ही अच्छा होता है। मैंने अपने सारे रेसिपीज़ के अब वीडियो अपलोड कर दिए हैं फ्रेंड्स। आप इस नवरात्रि में नवरात्रि डाइट प्लान को फॉलो करके फ्रेंड्स इजीली 5 to 7 kg वेट लूज़ कर सकते हैं 9 दिनों में फ्रेंड्स। अगर आप मेरी इन रेसिपीज़ को यूज़ करते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपका कितना वेट लूज़ हुआ वो भी मुझे प्लीज़ बताइएगा। जल्दी ही मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी एंड बाय बाय।